वेलकम टू एसएससी मेडी जी। आजकल अगर आप YouTube खोलेंगे तो आपको हर जगह सिर्फ एक ही चीज़ नज़र आएगी, वो ये है कि एसएससी सीजीएल 2022 प्री की कट ऑफ कितनी जाएगी। आपको इसी तरह की वीडियो दिखेगी। बड़े बड़े टीचर्स से लेकर स्टूडेंट्स लेकर जितने भी यूट्यूबर्स हैं आपको पागल कर देंगे कि इस बार कट ऑफ इतनी जाने वाली है। जैसे आपको पता होगा कि एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें ये कहा जा रहा था कि अभिनय शर्मा सर कह रहे थे कि कट ऑफ 150 आप सेफ हैं। कट ऑफ की बात नहीं की थी, हालांकि उन्होंने कहा था 150 पे आप सेफ हैं, क्योंकि एसएससी का कट ऑफ कितना जाएगा इसका अंदाज़ा किसी को नहीं होता। हर बार एसएससी कोई ना कोई सरप्राइज़ देती है यहाँ पर। और जो अभी एग्ज़ाम की जो आंसर की आ गई, तो उसके बाद जो डेटा इकट्ठा किया गया उसके आधार पर रेमो सर ने ये कहा है कि कट ऑफ आपकी 110 जाएगी। और अलग अलग यूट्यूबर्स हैं, अलग अलग डेटा लेके वो अपनी कट ऑफ बता रहे हैं। उसका कारण क्या है, उसका कारण आप समझ लीजिए। इस बार इतनी प्रॉब्लम इसलिए हो रही है कि वैकेंसीज़ को 8000 से बढ़ाकर 40000 कर दिया गया है। लेकिन आपको अगर मैं सच बताऊं कि कट ऑफ कितनी जाएगी, इसका अंदाज़ा किसी को भी नहीं है। ना ही किसी टीचर को है, ना ही किसी यूट्यूबर को है, चाहे वो कितना भी एनालिसिस कर ले, कितना भी डेटा वो इकट्ठा कर ले। हो सकता है कि कट ऑफ 110 ही चली जाए, लेकिन हो सकता है कि कट ऑफ इस बार 150 को भी पार कर जाए। इसकी ये पूरी की पूरी संभावना है दोनों चीज़ों की, और ये पूरा डिपेंड करेगा एसएससी पर। आप एक छोटी सी चीज़ समझ लीजिए, कट ऑफ का अंदाज़ा आपको हो जाएगा। और जो चीज़ें मैं बता रहा हूँ उसके अलावा और कोई भी चीज़ है वो किसी और को भी नहीं पता है। मतलब जो चीज़ें मैं बता रहा हूँ कि वही एक चीज़ पॉसिबल है, इसके अलावा कोई भी टीचर आकर, कोई भी यूट्यूबर आकर कोई भी थियरी बताए, वो चीज़ पॉसिबल ही नहीं है। आपको पता होगा कि सालों से एसएससी प्री में कितने लोगों को क्वालिफाई करती आ रही है। सालों से एसएससी प्री में 1.5 लाख लोगों को क्वालिफाई करते आ रही है, और पिछले कुछ टाइम से वो 1.25 मतलब 1,25,000 लोगों को क्वालिफाई कर रही है। और अगर इस रेंज में देखा जाए तो एसएससी का जो कट ऑफ है वो 130 से 150 की रेंज में ही रहा है, और अधिकतर टाइम 130 से 140 की रेंज में रहा है। तो कट ऑफ की उम्मीद इसी रेंज में रहने की संभावना थी। लेकिन अगर आप ये देखें कि 2020 का या 2021 का एसएससी का, या 2017 को भूल जाइए, टीसीएस नहीं था तब, या 2018 या 2019 का जो पेपर का लेवल था, वो पेपर का लेवल जो आज 2022 का पेपर का लेवल हुआ है प्री से, उसकी कंपैरिजन में काफ़ी ज़्यादा अच्छा लेवल था, एडवांस लेवल था। और अगर हम एसएससी सीजीएल 2021 और एसएससी सीजीएल 2020 की बात करें तो यहाँ का पेपर का लेवल जो अभी 22 का प्री हुआ उसकी कंपैरिजन में तो काफ़ी ज़्यादा एडवांस था, और सबसे टफ था। अगर इन तीनों की बात करें, एसएससी सीजीएल 2022, 2021 और 2020 में, तो सबसे टफ लेवल था 2020 का। तो उसकी अगर इस लेवल का पेपर आता है तो कट ऑफ अगर 130 से 140 के बीच में रहती है तो हमें समझ में आता है। लेकिन पेपर का लेवल इस बार इतना गिरा दिया गया कि आप एसएससी सीजीएल प्री दे रहे हैं कि एमटीएस दे रहे हैं, किसी को पता ही नहीं चल रहा है। तो अगर उसके हिसाब से देखें, अगर हमारी यहाँ पर 8000 ही वैकेंसी होती, तो अगर ये जो लेवल था, लेवल के हिसाब से देखें तो अब मैं बोलूँगा कि अगर एसएससी सीजीएल का कट ऑफ प्री का मैं 150 भी बताऊँ तो वो भी कम है। 150 को आराम से पार कर जाती कट ऑफ। ठीक है, आपको ये चीज़ समझ में आई होगी, क्योंकि आपने अभी देखा कि एमटीएस का जो रिजल्ट आया है, एमटीएस के रिजल्ट की कट ऑफ क्या जा रही है आपको पता ही होगा, अंदाज़ा ही होगा कि 90 के नीचे आपका सिलेक्शन नहीं होना है। ये चीज़ आपको पता होगी, क्योंकि पेपर का लेवल इतना ज़्यादा आसान है, इतना ज़्यादा कंटेंट अवेलेबल हो चुका है, फ्री में भी, पेड में भी, गांव-गांव तो एजुकेशन पहुंच चुका है, तो सबने पढ़ लिया है। और एसएससी कोई एडवांस लेवल की चीज़ें कर नहीं रहा है कि कोई ऐसा क्वेश्चन पूछ ले या एडवांस लेवल की चीज़ें पूछे जो स्टूडेंट्स को ना आए, वही घिसा पीटा रद्दा चीज़ें वो पूछे जा रहा है, तो कट ऑफ तो बढ़ना है। लेकिन इस बार जो थियरी दी जा रही है मैक्सिमम लोगों के द्वारा, वो ये है कि पहले 8000 वैकेंसीज होती थी, लेकिन इस बार हो गई अप्रोक्सीमेटली 40,000 वैकेंसीज। अगर 8000, तो यहाँ पर बोलें कि भाई 10 गुना कैंडिडेट को लगी 40,000 वैकेंसीज में, मतलब लगभग 4 लाख लोगों को, 40,000 वैकेंसीज में 4 लाख लोगों को लिया जाएगा। अब स्वाभाविक सी बात है, अगर 4 लाख लोगों का प्री क्वालिफाई कराया जाएगा तो कट ऑफ डाउन जाएगा, उसमें उसकी पॉसिबिलिटी को मैं नज़रअंदाज नहीं कर रहा हूँ। लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ा पंगा ये है कि ये हम कैसे डिसाइड करेंगे कि एसएससी इस बार
4 लाख लोगों को प्री क्वालिफाई कराने वाली है। क्योंकि आप सभी को पता होगा कि एसएससी सीजीएल 2019 में जो सबसे बड़ा पंगा हुआ था, वो पंगा ये था नॉर्मलाइजेशन का लेकर पंगा हुआ था। और ये मेंस की एग्जामिनेशन थी, जहां पर एक शिफ्ट 18 तारीख का पेपर काफ़ी ज़्यादा आसान हो गया था। तो उस समय बहुत बड़ा बवाल मचा था, आप सभी को पता होगा। उस समय कोर्ट केस भी हुआ था और काफ़ी लंबा कोर्ट केस खींचा गया। और उस समय ये डिमांड की गई थी कि एसएससी का जो मेंस का पेपर है वो सिंगल शिफ्ट में होना चाहिए, एक दिन में होना चाहिए। और एसएससी ने उसके बाद ये कर दिया कि मेंस का पेपर वो सिंगल शिफ्ट में एक दिन में लेने लगी। ठीक है, तो अगर आप कहेंगे कि मुझे 4 लाख लोगों को क्वालिफाई करा दिया जाता है, तो सिंगल शिफ्ट में पेपर होना पॉसिबल नहीं है हमारे देश में। इतनी एक कंपनी को इन्होंने कॉन्ट्रैक्ट दिया है, उसका नाम है टीसीएस। और टीसीएस की लैब इतनी बहुत ही गिने चुने बड़े बड़े शहरों में लैब है, 3-4 लैब होती है एक शहर में, और वो भी सीटिंग कैपेसिटी बहुत कम है। तो 4 लाख लोगों का तो ये एग्जामिनेशन नहीं करा पाएंगे एक दिन में, सिंपल सी बात है। तो एसएससी को फिर से वही पुराने पैटर्न पे जाना पड़ेगा कि भाई 3-4 दिन में एग्ज़ाम ले, अलग अलग शिफ्ट में पेपर ले। तो फिर से वही पंगा होगा कि भाई तुम्हारा पेपर आसान आया, मेरा पेपर टफ आ गया, या जिसका लास्ट में आएगा और जिसका पहले दिन होगा। तो आप सभी को पता है कि इस बार एनालिसिस सबने कराया है अलग तरीके से, तो सबको पता चल रहा था क्वेश्चन का लेवल क्या है। तो इतनी बड़ी एग्जामिनेशन में जहाँ पर एक एक नंबर से हज़ारों लोग बाहर हो जाएंगे, तो उस समय ये फेयर कंपटीशन नहीं हो पाएगा। तो ये पूरा का पूरा एसएससी पे डिपेंड करेगा कि वो कितने लोगों को क्वालिफाई कराती है। आपको पता होगा जब रेलवे की एग्जामिनेशन हुई थी, रेलवे के एनटीपीसी का रिजल्ट आया था पहली बार में, तो उस समय उन्होंने कम कैंडिडेट को क्वालिफाई कराया था। लेकिन उसके बाद प्रोटेस्ट हुआ, क्योंकि वो इलेक्शन का समय था, प्रोटेस्ट किया गया। तो उसके बाद मजबूरन रेलवे ने लोगों को लोग ज़्यादा 20 गुना लोगों को बुला लिया। लेकिन रेलवे में स्टार्टिंग में 20 गुना लोगों को नहीं बुलाया गया था रेलवे ने। तो यहाँ पर भी ये सेम चीज़ होने वाली है एसएससी में। पूरा का पूरा डिपेंड करता है कि एसएससी के ऊपर कि एसएससी इस बार क्या करने वाला है। अगर वो पहले की तरह 1.5 लाख या 1,25,000 लोगों को ही क्वालिफाई करता है, तो आप मान के चलिए कट ऑफ 150 के ऊपर जाने से कोई नहीं रोक सकता। आपको हो सकता है बुरा लग रहा हो, लेकिन ये रियलिटी है। अगर एसएससी ज़्यादा लोग को क्वालिफाई करता है तो नो डाउट कट ऑफ 110 से 120 के बीच में रहने वाली है, उसकी उसी रेंज में रहने वाली है। तो ये पूरा था डेटा आपके सामने। बाकी किसी की कोई थियरी यहाँ पे आने वाले वक्त में काम नहीं आने वाली है कि ये टीचर ये बोल रहा है, ये यूट्यूबर ये बोल रहा है, कुछ काम नहीं आने वाला है। उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।